गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका स्वागत है। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का 25वां 25 रूल को देखते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज में सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन का कंटेंट ठीक से उसको पता नहीं रहता है और हर वक्त गलती करके आते हैं। अगर आप एक बार इसको ठीक से अगर देख लेते हैं तो ऐसा मानिए कि आपका नाउन प्रोनाउन से जो रिलेटेड रहता है, जितना भी एरर रहता है सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का कंपटीशन में, तो वो आपका जो है सोल्यूशन बहुत भी इजी तरह से हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 25 से पहले हमने 25 कंटेंट ऐसे पढ़ा है जो कि बहुत ही बेसिक है और उसको पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि ये अगर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट आप ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो और भी जितने भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब जितने भी चैप्टर हैं वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में चला जाएगा, जिसके कारण फिर आपको लगेगा कि इंग्लिश इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट ईजी। बट आई रिक्वेस्ट यू कि you work hard properly only one time subject verb of agreement. तो I can promise that कि you can select for this the SSC and या MTS examination या CHSL. Please look at the blackboard. देखिए रूल नंबर 25, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे वन, इंडिफिनिट प्रोनाउन जब वन का हम प्रयोग सेंटेंस के, वन का प्रयोग जब हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसके साथ जो है सिंगुलर कैसा वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग होता है, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या बोले कि जब इंडिफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसके साथ जो हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसा वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन जैसे वन, वंस, वनसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम या हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, ठीक ना। हम जानते हैं कि जब हम वन का प्रयोग करते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति इस काम को किया है, उसमें जब इंडिफिनिट प्रोनाउन जो अनिश्चित व्यक्ति का जब बोध कराते हैं तो उसके साथ जो हम लोग प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हो जाएगा वन, वंस और वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल से होकर अच्छी तरह समझते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल वन का कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। हमने बताया था कि वन से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, साथ ही उसके साथ जो भी प्रोनाउन का यूज करते हैं वह सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस या वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं, ना कि हिम, देम, देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वन वाज डिसहोनेस्ट, तो वन यहाँ जो सेंटेंस के रूप में जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे हर वक्त सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। क्या बताए थे कि यदि वन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ जो वर्ब यूज होता है हर वक्त सिंगुलर वर्ब यूज होता है, और इसके साथ जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं वो हर वक्त सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक ना। और ये दूसरा सेंटेंस से समझते हैं। यहां दिया हुआ है कि वन शुड लव वन एस कंट्री, ठीक ना। हम बताए थे कि वन का सिंगुलर फॉर्म को ही लिखते हैं, तो वन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये शुड जो है इसके साथ जब भी लगेगा तो क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। और देखिए यहाँ वंस, ये वंस जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा है यहाँ पे कि जैसे लिखा हुआ है वन शुड लव हिज,
वन शुड लव हिज देयर वन या वंस, या जब कहे थे कि इसके साथ जब कोई भी, इसके साथ जो हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन करते हैं? वन, वंस और वन सेल्फ का उपयोग करते हैं, ना कि हिम, देयर और वंस का प्रयोग करते हैं। मतलब सिंगुलर प्रोनाउन का इसके साथ हम लोग जब भी यूज करते हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ वन के साथ कभी भी हिज, देयर का प्रयोग हम लोग नहीं करते, वंस या वन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आइए रूल नंबर 26 सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 26 को देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। कि देखिए कि जब कोई ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग बहुत अनिश्चित संख्या के लिए और उस अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है, तो उसके साथ और उसके साथ अगर प्लूरल नाउन जुटा हो और उसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा उसके पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कौन सा वर्ब का प्रयोग होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। हम क्या बताए थे कि जैसे ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, इस सब का प्रयोग जब सेंटेंस में और उसके साथ जब प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि कैसे सेंटेंस में ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। आइए हम बताए थे कि ए लार्ज नंबर ऑफ के साथ हर वक्त जो यूज होता है, कैसा वर्ब क्या कहता है? प्लूरल नाउन का यूज होता है। ए लार्ज नंबर के साथ जब भी कोई वर्ब का यूज होता है तो हर वक्त प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। और कहे थे कि उसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो हर वक्त क्या होता है? प्लूरल ही वर्ब यूज होता है। ठीक ना? आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है ए नंबर ऑफ, क्या है? ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के बाद क्या बोले थे? हर वक्त कोई प्लूरल नाउन ही लगता है। तो यहाँ पर हर एक ये प्लूरल नाउन है और क्या कहता है? एक अनिश्चित संख्या बताता है। बहुत के अर्थ में ए लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग जो हम करते हैं बहुत के अर्थ में करते हैं, लेकिन इससे एक अनिश्चित संख्या बताता है। कितना संख्या है हमको कुछ पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ सेंटेंस में दिया हुआ है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। ठीक ना? तो क्या हुआ है? ए नंबर ऑफ के साथ जब कोई प्लूरल नाउन जुटा होता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैसा वर्ब का यूज कर दिए हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं। जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो इसके साथ हम लोग वर्ब कौन सा यूज कर दिए हैं? क्या? सिंगुलर वर्ब हो गया, कर दिए। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक ना? और यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में ये कार्य कर रहा है। ठीक ना? तो इसके साथ जब भी वर्ब लगेगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन लगा दिए कैसा? सिंगुलर वर्ब, जिसके कारण ये गलत हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट, तो क्या बताए थे कि जब ए नंबर ऑफ के साथ जब कोई प्लूरल नाउन जुटा होता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल नाउन जुटा हुआ है और इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चाहिए आइए और
दूसरा सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आइए हम चलते हैं, कुछ नोट करना है। अभी रूल नंबर हम 26 में बताए थे कि ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग जब हम उसके साथ हम जब प्रयोग करते हैं, कोई प्लूरल नाउन का जब प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन नोट कीजिए एक बात को, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ अगर द नंबर ऑफ द एक डिफिनिट आर्टिकल जब जुड़ जाता है इसके साथ, द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग बहुत के अर्थ में तो होता है, लेकिन एक अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है। लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग, द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होने पर इसके बाद अगर प्लूरल नाउन का भी यूज होता है, अगर इसके साथ प्लूरल नाउन का भी यूज कर देते हैं, तो प्लूरल नाउन का यूज अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो इसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देखिए, फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं कि जब द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, द नंबर ऑफ का प्रयोग जब एक निश्चित संख्या के अर्थ में होने पर इसके बाद अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन द बोले थे कि द नंबर ऑफ के साथ अगर कोई प्लूरल नाउन का भी यूज कर देते हैं, तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्योंकि द नंबर से एक निश्चित संख्या का बोध होता है कि इस जैसे सपोज डेट कि इस रूम में कितना आदमी है, अगर द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे तो एक निश्चित मात्रा में पता है लड़कियां की 40-50 लड़का है। ऐसे द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के लिए करते हैं। लेकिन ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग जो करते हैं वो अनिश्चित संख्या के साथ करते हैं। लेकिन दोनों के साथ हर वक्त जो हम लोग यूज करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं सेंटेंस से। यहां दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ बॉयज आर 40। कितना है, द नंबर ऑफ बॉयज 40। तो यहां पे प्लूरल नाउन है, यह प्लूरल नाउन है, और इसके साथ हम लोग क्या लगा दिए हैं, प्लूरल वर्ब लगा दिए हैं। तो हम लोग कहे थे कि द नंबर ऑफ के साथ अगर कोई प्लूरल नाउन जुटा होता है तो उसके साथ हर वक्त क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन लगा दिए है क्या, प्लूरल वर्ब। इस संख्या, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए फिर दूसरा सेंटेंस समझते हैं। यहां दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज इज 40। द नंबर ऑफ बॉयज इज 40 दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ है कि बोले थे कि द नंबर ऑफ के साथ अगर कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग भी हो जाता है, तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना। हम क्या बताए थे कि जब द नंबर ऑफ के साथ अगर कोई प्लूरल नाउन जुटकर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं, हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए रूल नंबर अगला देखते हैं। आइए रूल नंबर 26। अब देखते हैं रूल नंबर 26 को देखते हैं। रूल नंबर 26 को देखते हैं। अब आगे हमने बताया था द नंबर ऑफ का किस तरह प्रयोग किया जाता है। उससे भी पहले हमने बताया था कि ए लार्ज ऑफ, ए ग्रेट ऑफ, इस सब का प्रयोग कैसे
करते हैं उसके बारे में हमने बातचीत किया था। आइए बिना कुछ भी अब सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 26 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ, क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ या ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ये एक या ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ मतलब ए अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ या ए ग्रेट डील ऑफ या ए गुड डील ऑफ। बहुत का प्रयोग जो करते हैं बहुत के अर्थ में करते हैं और इससे अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। बहुत के जब हमको बहुत का ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट हियर, जब इस तरह सेंटेंस में यूज करते हैं तो द लार्ज क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ का जो प्रयोग करते हैं वो निश्चित संख्या का बोध कराने के लिए करते हैं। और इसके साथ हर वक्त जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ या ए ग्रेट डील ऑफ या ए गुड डील ऑफ का प्रयोग बहुत अनिश्चित मात्रा को बताने के लिए करते हैं। और अगर इसके पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए एक दो चार एग्जांपल से इसको ठीक तरह से समझते हैं। आइए कि हम लोग बताए थे कि द अमाउंट ऑफ का के साथ अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, द नंबर ऑफ के साथ कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो हम लोग हर वक्त वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और इससे क्या होता है, द नंबर ऑफ के साथ एक अनिश्चित संख्या का बोध होता है, ठीक ना। इसीलिए इसके साथ हम जब भी प्रयोग करते हैं तो कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आइए दूसरा सेंटेंस समझते हैं कि जैसे यहाँ दिया हुआ है द नंबर ऑफ मनी, यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ क्या कर दिए हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं। जबकि हम बताए थे कि द नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ये सब के साथ जब हम कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हर वक्त हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ हम कैसा वर्ब का यूज किए हैं, प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं, जिसके कारण ये हमारा गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 28वां को देखते हैं। रूल नंबर 28वां, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 28वां को हम लोग गौर से देखते हैं और समझते हैं कि क्या छोटी छोटी से जो मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण हमारा नंबर कट जाता है या मिस्टेक गलती हो जाता है एरर में, क्या कारण है, इसका सोल्यूशन का क्या कारण है। देखिए थोड़ा गौर से देखिए, दिया हुआ है बोथ सर्वल और वेरियस का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हर वक्त क्या होता है, प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है। इसके साथ हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज होता है। बोथ, सर्वल या वेरियस का प्रयोग जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ जो वर्ब का उपयोग करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं।
बताए थे कि बोथ, सर्वल और वेरियस का प्रयोग जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस से देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट। देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड both are extremely beautiful। both are extremely beautiful। तो यहां पे क्या हुआ है, there are two girls in my flat, both are the extremely beautiful। तो यहां both यहां जो कर रहा है ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। हम बताए थे कि बोथ, सर्वल, वेरियस का प्रयोग जहां भी सेंटेंस में होता है उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। कैसा वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। आइए एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। हम बताए थे कि बोथ के साथ वेरियस के बाद सर्वल के साथ हर वक्त क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कर क्या दिए, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोथ के साथ हर वक्त कैसा वर्ब का करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए और भी अगला एग्जांपल से समझते हैं। प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। आइए रूल नंबर सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 29वां को देखते हैं, 29 को देखते हैं कि बोथ, सर्वल या वेरियस, बोथ, सर्वल और वेरियस का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। बोथ, सर्वल, वेरियस का प्रयोग जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। आइए सेंटेंस में एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं।